इसका खुलासा फिल्म की शुरुआत में किया जाता है। विश्व युद्ध नामक वैश्विक संघर्ष के समापन को 300 साल बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर एक विश्व युद्ध हुआ। युद्ध के परिणामस्वरूप पूरे ग्रह में व्यापक विनाश हुआ। विभिन्न देशों के व्यक्तियों से भरे एक अंतरिक्ष यान को चित्रित किया गया है। यह पता चला है कि अंतरिक्ष यान के निवासी अपने कचरे को पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को कचरे में एक रोबोट मिलता है। यह एक साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि अपनी तरह का था, जो मानव और मशीन के बराबर भाग है। यह वैज्ञानिक रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाता है और वह रोबोट को त्रुटिहीन रूप से ठीक करता है। इसका उपयोग एक नए शरीर के निर्माण के लिए किया जाता है। अगले दिन वह रोबोट, जो एक महिला थी, जाग जाता है और यह एक नया शरीर प्राप्त करने के लिए रोमांचित था। महिला रोबोट ने तब वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं कहाँ से आया हूँ? वैज्ञानिक महिला की उत्पत्ति से अनजान है। वह महिला रोबोट इस शहर को देखने के लिए उत्साहित हो जाती है। यह अंतरिक्ष यान की एक झलक भी दिखाता है। वह वैज्ञानिक से पूछती है, यह वास्तव में क्या है? क्या यह वास्तविक दुनिया है? डॉक्टर बताता है, विश्व युद्ध के बाद यह अंतिम शेष शहर था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक अत्यधिक वांछनीय गंतव्य बन गया है, जिसमें एक शांतिपूर्ण और आनंददायक जीवन है जिसे हर कोई चाहता है, क्योंकि उच्च वर्ग वहाँ रहता है जबकि निम्न वर्ग हमारी दुनिया में रहता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम रखता है। वह कहता है, अब तुम्हारा नाम अलिता है। अलिता उसका नाम सुनकर खुश हो जाती है। रोबोट डॉक्टर अलिता को यह भी सूचित करता है कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई क्षेत्र, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद अलिता की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो अलिता के शरीर को देखकर उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि इसका शरीर रोबोटिक था जो काफी मजबूत था। अलिता और ह्यूगो की अच्छी दोस्ती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक कैरियर अपराधी था जो लड़कियों को हड़पने के बाद उन्हें खत्म कर देता था। बाद में वह उनके अंगों को बेच देता था। उसी रात अलिता डॉक्टर को देखती है, जो कहीं से घर लौट रहा था। अलिता का मानना है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हैं। देखकर यह संदेह होता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर हत्यारा हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। यहाँ यह पता चलता है कि अलिता के साथ समायोजित मानव शरीर वास्तव में यह उनकी बेटी का शरीर है। उनकी बेटी नहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने अपना शरीर अलिता को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो अलिता को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और यह खेल शहर का प्रसिद्ध खेल था। अलिता इस खेल को पूरी तरह से खेलते हुए दूसरों को मोहित करती है। अलिता भी उस खेल को जीतती है। ह्यूगो बाद में अलिता को अपने सबसे प्रिय स्थान पर ले जाता है। यह एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता था और स्काई सिटी भी यहां से अधिक निकट दिख रहा था, इसलिए डॉक्टर कुछ नहीं कहते। ह्यूगो बताता है कि सभी वस्तुएं इस पाइप के माध्यम से स्काई सिटी से पृथ्वी पर आती है। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। याद रखिए, मैं वहाँ अवश्य पहुँच जाऊंगा। अलिता पूछती है, यह स्काई सिटी कैसा दिखता है? ह्यूगो कहता है, वास्तव में डॉक्टर ने आपको कचरे से खोजा था और वह कचरा उस स्काई सिटी का था। इसका तात्पर्य है कि आप स्काई सिटी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अलिता को इसके बारे में बहुत कम याद नहीं था। दरअसल वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलिता उसका पीछा कर रही है। अलिता यहाँ समझती है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वह एक शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वे हैं जो अपराधियों को समाप्त करते हैं। फिर हत्यारों के शवों को बाद में कारखाने में ले जाया जाता है। उनके स्थान पर भारी पुरस्कार प्राप्त होता है। यहाँ
एलिटा डॉक्टर की वास्तविकता के बारे में जानता है। उसी समय सीरियल किलर वहां पहुंचता है। वह वही हत्यारा था जो लड़कियों की हत्या कर रहा था, लेकिन वह शहर में रहता था। फिर अलीता बहादुरी से उस हत्यारे का सामना करती है। यह पर्याप्त धड़कता है जो उसे भागने के लिए मजबूर करता है, जबकि अलीता दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीता उस हत्यारे का सिर लेकर कारखाने में चले जाते हैं, जहां उन्हें उस सिर के स्थान पर $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अलीता को अपनी कहानी बताता है, उन्हें शिकारी योद्धा के रूप में कैसे जाना जाने लगा और इसकी वजह क्या थी। वे बताते हैं, यह उस समय की कहानी है जब मेरी पत्नी, बेटी और मैं एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया, उनके घर में घुस आया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने बनाए हुए रोबोट को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके तुरंत बाद डॉक्टर शिकारी योद्धा बन गए। फिर वेक्टर नाम का एक आदमी घटनास्थल पर आता है। वास्तव में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। वेक्टर ही इस खेल की व्यवस्था करते थे। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहाँ यह पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ एक चाल खेल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी स्वयं एक डॉक्टर है और वेक्टर द्वारा भी नियुक्त है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब यह आपका मिशन है कि आपको अलीटा को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना होगा। फिर ह्यूगो उस रेस गेम को देखने के लिए अलीटा को ले जाता है। वह अलीटा को यह भी बताता है कि इस खेल के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो एक जहाज दिखाने के लिए अलीटा को ले जाता है। वे बताते हैं, यह 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। वह जहाज अलीटा को आकर्षित करता है जब वह उस पर एक नजर डालती है, इसलिए अलीटा पानी में कूदते हुए उस जहाज की ओर बढ़ती है। अलीटा जहाज में एक उच्च तकनीकी निकाय की भी खोज करती है। अलीटा उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वह डॉक्टर से कहता है, इस शरीर को इसके साथ ठीक करें, प्रतिस्थापित करें। इसका मतलब है इस शरीर को मेरे सिर से समायोजित करें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वह कहता है, यह शरीर शक्तिशाली है, जिसके पास निश्चित हथियार है। अगर यह शरीर आपके साथ स्थिर हो जाए तो आप बहुत खतरनाक हो जाएंगे, बहुत खतरनाक कि आप लोगों को मार देंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। इस इनकार का सामना करते हुए अलीटा आक्रामक हो जाती है। इसके बाद अलीटा कारखाने में चली जाती है। वहां जाकर यह तय करता है कि यह अब हंटर वॉरियर भी है। यह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाता है। शहर के सभी शिकारी वहां थे और यह हर किसी को प्रभावित करता है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मिटा देना चाहिए, क्योंकि वही हत्यारा है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और यह अन्य लोगों को भी समाप्त कर रहा है। शिकारियों में से एक ने अलीटा को हास्य का पात्र बना दिया। वह कहता है, छोटा आकार होने पर तुम किसी को कैसे मारोगे और आप एक शिकारी योद्धा कैसे बन गए हैं। यह सुनकर अलीटा काफी सामना करते हुए उसे पीटती है और वह पीछे की ओर गिर गया। इसे देखकर सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इस बीच वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है, जो अब आकार में बढ़ गया था, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने इसे अपग्रेड किया था। वहां आकर वह रोबोट अलीटा पर हमला करता है और बदले में अलीटा भी उस पर हमला करती है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में प्रवेश करता है। फिर अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत स्थान पर चली जाती है। उन दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। अंत में वह रोबोट अलीटा को खराब कर देता है और यह उसके शरीर को विकृत कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने रोबोट का सामना किया तो उन्होंने उसे पीटा और वे उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा के क्षतिग्रस्त शरीर को घर लाते हैं।
अलीता का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। कोई विकल्प नहीं होने पर वह डॉक्टर उस शरीर को अलीता से ठीक कर देता है, जिसे उन्होंने जहाज से खोजा था। अगली सुबह जब अलीता जागती है तो वह सहज महसूस करती है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिला था। यह शक्तिशाली और सुसज्जित था और उस शरीर के माध्यम से भी आग पैदा की जा सकती है। इस नए शरीर को पाकर अलीता को खुशी होती है। अगले दिन अलीता अपने रोबोटिक शरीर को प्रकट करने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। इसके सुसज्जित शरीर को देखते हुए ह्यूगो इसे पसंद करता है और अच्छा महसूस करता है। वह भी प्रभावित है। यहाँ ह्यूगो ने अलीता को बताया कि मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन हर किसी को वहाँ जाने के लिए स्कोर की जरूरत होती है और ये अंक किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे सुनकर अलीता अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को देता है, उसे बाहर निकालता है और यह कहता है, मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इसे बेच दो। इस तरह आपको कुछ अंक मिलेंगे, फिर आप स्काई सिटी में जा सकते हैं। और अलीता का रोबोटिक दिल एक साधारण नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है और वह रोबोटिक दिल उतना ही मजबूत है कि यह शहर इस रोबोटिक दिल से कई महीनों तक बिजली का लाभ उठा सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक हृदय में ऊर्जावान किरणें होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीता के रोबोटिक दिल को लेने से मना करता है। वह कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे अपने कब्जे में सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोबोटिक दिल बहुत आवश्यक है। वह कहता है, आपको रेस गेम में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप रेस जीत सकते हैं। यदि आप खेल जीत जाते हैं तो हम दोनों स्काई सिटी में चले जाएंगे। यह सुनकर अलीता तुरंत राजी हो जाती है और वह खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है और वह ह्यूगो के लिए अपने स्नेह के कारण इसे करना चाहती थी। इसके बाद वेक्टर घटनास्थल पर आता है, जो अलीता को समाप्त करने के लिए शिकारियों और हत्यारों को काम पर रखता है। वह सभी से कहता है, अगर आप दौड़ में अलीता को मार देते हैं, फिर मैं आपको 50 लाख अंक दूंगा, जो स्काई सिटी में जाने के लिए बुनियादी है। फिर वह शिकारी दिखाई देता है, जिसे क्लब में अलीता द्वारा पीटा गया था और वह अपने अपमान पर अलीता से बदला लेना चाहता था। अब वह ह्यूगो से यह बदला लेने वाला था। एक आदमी को समाप्त करते हुए वह ह्यूगो पर आरोप लगाता है। अब ह्यूगो पर किसी को खत्म करने का आरोप लगा था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपराधी बनने लगा था। दूसरी ओर अलीता प्रकट होती है, जिसने दौड़ में भाग लिया था जो शुरू होने वाली थी। दौड़ में सभी हत्यारे अलीता के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए वे अलीता पर हमला करते हैं। लेकिन अलीता भी उनके बराबर थी, इसलिए वह एक एक करके उनका सामना करते हुए उन्हें मारती रहती है। फिर अलीता को ह्यूगो का फोन आता है। वह बताता है कि शिकारी मेरा विरोधी बन गया है, वह मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है। फिर अलीता उस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर अलीता शिकारी को हिंसक रूप से पीटती है, जबकि पूरे शहर में यह पता चलता है कि ह्यूगो अपराधी बन गया है। वह भी वांछित था, जैसा कि कब्जा करने वाले को पुरस्कार के रूप में $30 मिलेंगे। फिर शहर की पुलिस ह्यूगो को समाप्त करने के लिए वहां पहुंचती है, क्योंकि हर कोई इस दृष्टिकोण पर सहमत था कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसे समाप्त करना आवश्यक है। तो सभी कहते हैं, अलीता को ह्यूगो को मार डालो, लेकिन अलीता उसे नहीं मारती। लेकिन शिकारी तलवार से हमला करते हुए ह्यूगो को समाप्त कर देता है और ह्यूगो यहाँ अपनी अंतिम सांस ले रहा है। पहली नजर में ही ह्यूगो समाप्त हो जाता है। फिर डॉक्टर की पत्नी वहाँ आती है, जो अलीता से कहती है, ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम उसके सिर के साथ एक शरीर को समायोजित करेंगे और हम उसे रोबोट बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक सज्जन महिला बन गई थी
और वह ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से जीवित हो सके। तो अलिता अब वही कर रही है। वह पूरे के सामने ह्यूगो के सिर को तोड़ देती है। बाद में यह ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सिर के साथ एक और शरीर को ठीक करता है। नतीजतन ह्यूगो को फिर से पुनर्जीवित किया जाता है। ह्यूगो और एलिटा उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि ह्यूगो का शरीर अब एलिटा जैसा रोबोटिक था। अलिटा को डॉक्टर द्वारा सूचित किया जाता है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह आपको बड़ी राशि के साथ धोखा देने के बाद आपको स्काई सिटी में भेजने का वादा करता है। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति पैसे का भुगतान करते हुए स्काई सिटी में नहीं जाता है और कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता है, लेकिन केवल स्काई सिटी के निवासी वहाँ जा सकते हैं और वहाँ भी रह सकते हैं, और दौड़ का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी में जा सकता है, अन्यथा कोई वहाँ नहीं जा सकता है। डॉक्टर अलिता को यह भी बताता है, मैं और मेरी पत्नी का जन्म स्काई सिटी में हुआ था और हम यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे। इसके बाद वे यहाँ फंस गए। यह सुनकर अलिता को गुस्सा आ जाता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलिता सीधे कारखाने में चली जाती है और उस पर वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन अलिता के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, इसलिए अलिता लगातार एक एक करके सभी को मार रही थी। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए अलिता उसे खत्म करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है। यह हमला करते समय अलिता को घायल कर देता है और वह गिर जाता है। फिर अलिता अतीत के लिए प्रासंगिक अपनी स्मृति को बहाल करती है। जैसे जैसे इसकी स्मृति बनी रहती है जो खो गई थी, अलिता याद करती है कि वह एक योद्धा थी और उसने उस विश्व युद्ध में भी भाग लिया था जो लगभग 300 साल पहले हुआ था, लेकिन अलिता के सभी दोस्तों और साथियों का उस युद्ध में अंत हो गया, लेकिन अलिता को भी कचरे में फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। यहाँ एलिटा यह सोचकर अपनी स्मृति को बहाल करता है कि यह स्काई सिटी के मालिक द्वारा किया गया है और उन्होंने अलिता के सभी साथियों को भी समाप्त कर दिया था। यहाँ अलिटा याद करती है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इन तथ्यों को याद करते हुए अलिता भावुक हो जाती है कि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। इसके अलावा यह आक्रामक हो जाता है। फिर वह रोबोट एलिटा पर हमला करता है और अलिटा अपनी तलवार से हमला करते हुए उस रोबोट को उतार देती है। उसी समय अलिटा भी अपनी तलवार का उपयोग करके वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर मौके पर ही मर जाता है। डॉक्टर का फोन आने पर एलिटा को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़ते हुए स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। फिर अलिता भी उसका पीछा करते हुए ऊपर चली जाती है। यह उसे निर्देश देता है, आपको स्काई सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एलिटा सुनकर ह्यूगो सहमत हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक इसे ऊपर से देख रहा था, इसलिए वह उन पर अपने हथियार से हमला करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसी समय अलिता उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन एलिटा गलती से ह्यूगो की पकड़ खो देती है। इसलिए वह बहुत दूर से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो एलिटा को खोने से बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है। अब अलिटा निर्णय लेती है कि स्काई सिटी में जाकर यह उस शहर के मालिक को समाप्त कर देगा, क्योंकि यह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहता था। ऐसा देखा जाता है कि अलिता ने भी वह दौड़ जीत ली है और यह अपनी तलवार को ऊपर की ओर स्काई सिटी की ओर इंगित करता है और यह स्काई सिटी के मालिक से कहता है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रहा हूँ। गौर फरमाइए,
मैं आपको बुरा महसूस कराऊंगा और आपको जीवित रहने नहीं दूंगा। और फिल्म भी इसी दृश्य पर पूरी होती है।